ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही बेकार डिजिटल मार्केटिंग की जॉब में फंसे हुए हैं, जिनको पे अच्छा नहीं मिल रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद डिजिटल मार्केटिंग का करियर खत्म हो चुका है, जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं है, इसके अंदर मैं अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इसके अंदर मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर को नहीं देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी बॉस, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैंने बात की है कैसे तुम 5,000 से 50,000 तक पहुंच सकते हो, एंड दैट इज डूएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना होगा, आधे ज़्यादा लोगों को लगता है कि डूएबल नहीं है, वो 10-15,000 की जॉब पे बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है यही हो सकता है। नहीं भाई, मत करना कभी अपने साथ ये सोच करके कि तुम्हारी लिमिट उतनी ही है, ये वाला पाप अपने साथ मत करना। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात करते हैं कैसे तुम 5,000 से 50,000 तक पहुंच सकते हो। सिंपल सी चीजें हैं। देखो, दो फैक्टर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर होने वाला है कि तुम्हारा एप्लीकेशन का तरीका क्या है, दूसरा तुम एज अ पर्सन क्या हो। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन के तरीके में बात करते हैं। एप्लीकेशन के तरीके में सबसे बेसिक चीज बहुत लोग बता रहे हैं, अपने रिज्यूमे को भाई एटीएस फ्रेंडली बनाओ। बड़ी एजेंसीज एटीएस फ्रेंडली ही देखती हैं। एटीएस फ्रेंडली का मतलब कि तुमको उठाना पड़ेगा अपना रिज्यूमे, उसको उस जेडी के हिसाब से फॉर्म करना पड़ेगा और एटीएस टेस्ट रन करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरा एटीएस फ्रेंडली है सीवी या नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, मैं जब अप्लाई करता था लिंक्डइन के ऊपर तो मैं 3 चीजें करता था एक एप्लीकेशन के ऊपर। मैं एप्लीकेशन पे अप्लाई भी करता था, मैं उस एप्लीकेशन को पोस्ट करने वाले पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजता था, एंड थर्ड, मैं उनको मेल भी करता था अपना रिज्यूमे। तो इस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है भाई, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक जॉब के लिए करनी पड़ती है। हर एक जॉब पोस्ट के लिए, जो जेनरिक छोटी मोटी जॉब है उसके लिए तो एक जेनरिक सीवी बना के रख दिया, बट जो एक काफी अच्छी कंपनी की जॉब है उसके हिसाब से तुम्हें हर बार अपने सीवी को रिवाइज करना पड़ेगा, अपने सीवी को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा और तब देना पड़ेगा। प्लेन एंड सिंपल। नौकरी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर तुम्हें लगता है कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जो अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हर प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में अच्छा है। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जो कमी है वो तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर है। जो भी तुमने प्रोफाइल बना रखी है उधर, उसको कंप्लीट करो, उसको मॉडिफाई करो, उसके अंदर जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हो करो। अपने काम को दिखाओ, अपने नाम को मत दिखाओ। तुम्हारा क्या नाम है, तुमने क्या डिग्री कर रखी है, उससे मतलब नहीं है। तुमने क्या काम कर रखा है वो अगर दिखेगा, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों को ये सब करने के बाद भी नहीं मिल रही है जॉब। बॉस, तुमको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुमको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। देखो, आई एम एज्यूमिंग कि अगर तुम यहाँ पर बैठे हुए वीडियोस देख रहे हो तो स्किल में तो अपने आप को बोल पाओगे कि भाई मैं स्किल में तो फाड़ हूं। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ये चीज तुमको अपने अंदर से सच बोलनी है। अगर तुम यहाँ पे हो, इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो पहले यहाँ से उठ करके यहाँ पे अपनी स्किल लेकर के आओ, उसके बाद सोच रहा कहीं पे अप्लाई करने की। ठीक है, अब मान लेते हैं स्किल वाला पार्ट हट जाता है कि तुम्हारी स्किल अच्छी है। अब जो दो बेसिक चीजें आती है ना यार, वो होती है इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी। और इंग्लिश आ जाने से पर्सनैलिटी नहीं आती, बहुत लोगों का डाउट है ये। इंग्लिश सीखो, मस्ट है भाई। कोई आकर के दुनिया का पर्सन बोलते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, भाई कॉर्पोरेट में व्हेन यू आर स्पीकिंग विद समवन जो फॉरेन का पर्सन है, ही इज अ फॉरेनर और शी इज अ फॉरेनर, उनको हिंदी नहीं आती है तुम्हारी समझ में, उनको इंग्लिश ही आती है समझ में, और वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इंग्लिश हैज बिकम अ मीडियम टू टॉक नाउ। और तुम्हें बड़ी एजेंसीज और बड़ी कंपनीज में उनके साथ ही बात करना है, समझ रहे हो। एंड द लास्ट थिंग इज भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब ये अपने आप में बहुत ही ऐसा है जिसमें काफ़ी लोग फंसते हैं आकर के। बहुत ही ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूँ मैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुमने इंग्लिश सीख ली और तुम इंग्लिश बोल रहे हो। कैसे समझाऊं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा लोगों को हर्ट करेगा, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज कि तुम कैसे बन के आते हो, कैसे दिखते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे वॉक करते हो। एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सन एज अ पर्सन, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। तुम कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, व्हाट इज योर टोन, पोलाइट टोन है, हार्श टोन है, तुम कितनी अच्छे से अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पाते हो, तुम अपने
थॉट्स को कितने अच्छे से सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर पाते हो। एक होता है बताना, एक होता है एक्सप्लेन कर देना, जिससे उसको इजीली समझ में आ जाए। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम थर थर कांपने तो नहीं लग जाते किसी के आगे जाने के लिए, अपने बॉसेस के आगे जाने के लिए। ये सब पर्सनैलिटी का पार्ट है भाई। अगर ये सब नहीं है तुम्हारे अंदर तो कुछ भी कर लो, अगर घुस भी गए तो ग्रो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर ग्रो करना है और इन कंपनीज के अंदर जाना है तो ये सारी चीज़ें को फॉलो करो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अपनी इंग्लिश को सुधारो, बब करके मत बोला करो भाई। बहुत सारे लोगों का नेटिव एक्सेंट निकल जाता है इंग्लिश के साथ, वो अवॉइड किया करो। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सीखो, एक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करा जाता है वैसे ही प्रोनाउंस किया करो। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और जिसकी भी हेल्प करे, जिसको भी इंटरेस्टिंग लगे, जिसको भी लगे कि इसने हेल्प किया, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।